प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देख लेते हैं नीम करोली बाबा का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। नीम करोली बाबा की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। 2 आया है, ठीक है, आई विल टेक बोथ। Know the unlimited power within your soul. This is the first card. And the second card is prepare for wealth to come into your life. Now I will teach you a balanced approach on management of money and other resources. It's essential for my devotees to learn how to cherish money or resources for themselves as a blessing of Goddess Lakshmi and also help the needy. ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ये दो एनर्जीज़ का आया है। ये दो चैनल मैसेजेस जो नीम करोली बाबा की आई है परफेक्ट है। फर्स्ट, अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। यू आर इन सेफ हैंड्स एज लॉन्ग एज यू आर विथ यू। जब तक अपना साथ दे रहे हो, जब तक आप अपने साथ हो ना, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। नो काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, नो अमाउंट ऑफ मैनिपुलेशन आपके ऊपर काम करेगा एज लॉन्ग एज यू नो योर सेल्फ। अगर मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसी हूँ, लोग कुछ भी कहे, that won't change my perspective over myself. Of course, it's not about ego or adamant कि मैं I know कि I mean it's not about something negative about me कि हाँ मैं ऐसी हूँ तो ऐसा ही हूँ. It's not about that कि defensive होना, trying to cover up your trauma as being very careful or something like very caring or nurturing or something like that. No, it's not that. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी गलतियों को अगर बाकी लोग आपकी गलतियों को पॉइंट कर रहे हैं बट यू रिमेन ब्लाइंड टू दैट, अपने प्रति आप एकदम ब्लाइंड, लाइक आई एम सो परफेक्ट, आई एम नंबर 1, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ और ऐसा आप लोग करोगे भी नहीं. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट आज इनफैक्ट ये वीडियोस उन लोगों तक पहुँचेगी जो ब्रेन वॉशिंग एंड मैनिपुलेशन, सीवियर मैनिपुलेशन का शिकार हो चुके हो और शायद अभी भी हो रहे हो. बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हुआ करते थे, अभी टोटल सेल्फ डाउट की एनर्जी में हो. बहुत बोल्ड एंड करेजियस हुआ करते थे विथ योर डिसीशंस, बहुत ही डेफिनेट डिस्टिंक्ट डिसीशंस लिया करते थे, बट नाउ यू आर फीलिंग लॉस्ट. वो अपने ऊपर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एकदम उब चुका है, क्योंकि वो होता है ना कि सब अगर बोलते तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, तो अल्टीमेटली इंसान के साइकोलॉजी में भी वही काम करने लगता है कि शायद मैं पागल हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझ में कोई प्रॉब्लम है. सो यू हैव सफ़र्ड अक्रॉस रिलेशनशिप्स. ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने आपके साथ बुरा किया है. देयर हैव बीन मल्टीपल लोग अक्रॉस योर लाइफ, अक्रॉस रिलेशनशिप्स. कुछ के लिए तो अपने पेरेंट्स ही है जो बचपन से प्यार के नाम पे सिर्फ डोमिनेट किया है. मे बी मेनी ऑफ यू जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी, यू ग्रू अप इन अ नार्सिसिस्टिक हाउस होल्ड इटसेल्फ, जहाँ एक नार्सिसिस्टिक मदर या एक नार्सिसिस्टिक फादर था आपका, या फिर अभी भी शायद है, और अभी भी आप वो हेल्पलेसनेस, वो वर्ड अपने यू हैव लर्न टू बी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप से ही प्यार करना भूल गए. कहीं ना कहीं यू आर सो फार अवे फ्रॉम योर रूट्स कि अभी अब क्या थे, क्या हो गए हो. so many things, so many factors. So नीम करोली बाबा आज आपसे वो कहना चाहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, the entire universe is within you. So identify the unlimited power within your soul. बाहर कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेमेडी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद की फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है. द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस वक्त जो आपको बस अपने सोल के साथ अलाइन होना चाहिए. आपके बॉडी का एज इज़ डिपेंडेंट ऑन योर बायोलॉजिकल एज, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, whatever it is. बट आपका जो सोल का एज है, that dates back to
thousands and millions of years. Even a new soul, old soul new soul बोलते हैं ना, even a new soul is at least 4,000 to 10,000 years old. तो सोचो आप में से जो लोग ओल्ड सोल हो, कितने थाउजेंड्स एंड मिलियंस ईयर्स पुराना आपका सोल है. एंड अक्रॉस लाइफ टाइम्स सोल ने वो विजडम जो भी गैदर किया है, लेसन विजडम सब सोल के अंदर एम्बेडेड है. यू जस्ट नीड टू टैप दैट रिसोर्स. You just need to tap and connect with your soul. You have to try and connect. Soul से connect करने का क्या है? क्या ये USB port या whatever it is? No. The only way to align with your soul is to trust yourself. Trust yourself neutrally. Neither covering yourself up, neither covering up your shadows, neither being arrogant with your shadows. हाँ मेरा गुस्सा आता है तो ऐसा आता है, अब शॉर्ट टेम्पर तो शॉर्ट टेम्पर क्या हो गया. नो, नॉट दैट. इट्स जस्ट दैट व्हेन यू नो योरसेल्फ कि ठीक है, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड. व्हाई आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड? व्हाट आर माई ट्रिगर्स? व्हाई? एंड देन सिट फॉर एनालाइजिंग दैट ट्रिगर्स कि क्यों ये ट्रिगर इतना मुझे इरिटेट क्यों करती है. What is the real cause behind it? So I know myself inside out. जैसे ही आप में एक वो आता है ना कि you know yourself inside out, एक संतुष्टि आती है, एक contentment आता है कि fine ठीक है, these are my light sides, these are my shadow sides. I need to work on my shadows. These are the ways I should be approaching my shadow. I should be doing my shadow work. So ठीक है, कोई कुछ भी बोले, doesn't matter. I know myself. So वो जो you need to learn to trust yourself. आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते हो. You don't trust your decisions. आपको लगता ही नहीं कि आपसे कभी भी कुछ सही काम हो सकता है. आप कोई सही डिसीजन ले सकते हो, आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है. आपको ऐसा लगता ही नहीं. इतना वर्थलेस आप अपने बारे में सोचते हो. एंड यू एक्सपेक्ट कि द वर्ल्ड विल अप्रिशिएट यू, वो आपके लिए फाइट करेगी. सो राइट नाउ, अगर जिस दिन आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी उस दिन से जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन अलाइनिंग योर सेल्फ विथ योर सोल. दैट्स ऑल यू नीड. सोल के पास आपके हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है. सोल के पास आपके नेक्स्ट स्टेप आपके सोल को ही पता है. किसी से कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है. नो टैरो रीडर्स required, no astrologers required, no पंडित जी, बाबा जी, माता जी, no one's required. आप ही खुद के टैरो रीडर हो, आप ही खुद के एस्ट्रोलॉजर हो, आप ही खुद के बाबा जी, माता जी, गुरु, पंडित जी, सब आप ही हो. फ़िलहाल अगर ये मैसेज आया है तो फ़िलहाल द ओनली पर्सन whom you should trust, the only person जिसके साथ आपका उठना बैठना होना चाहिए, द ओनली पर्सन जिसका हाथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इज़ यू योरसेल्फ. ऐसा अगर आप करते हो, सो दिस इज़ प्रॉमिस्ड. सी, क्योंकि अभी ना आपको प्रिपेयर किया जाएगा. देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज़ गिवन जहाँ आपको इल्यूशन एंड इंट्यूशन के बीच फ़र्क करना पड़ेगा. आपको आपको एक्शन लेनी पड़ेगी, रिस्क भी लेना पड़ेगा. यू विल नीड टू नो व्हेन टू जंप इनटू अ रिस्क एंड व्हेन टू डॉज इट, कि चलो जाने दो. वो तभी होगा जब आप अपने आप को अच्छे से जानोगे कि आपकी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है. नॉट ऑन व्हाट अदर्स आर सेइंग. कभी कभी बोलते हैं ना कि कभी कभी ना जो दोस्त लोग आपको पुश करते हैं कि कोई बात नहीं तेरे से छलांग लग जाएगा, नो प्रॉब्लम, कुछ हड्डी नहीं टूटेगी. वो लोग एक्चुअली चाहते कि आप छलांग लगाओ, क्योंकि वो लोग जानते हैं आप छलांग लगा के सही से करने वाले तो हो नहीं और आपका हाथ पैर टूट जाए या आप राम नाम सत्य है हो जाए आपका. सो नॉट एवरी फ्रेंड is wishing you well, right? So अभी आपके पास नीम करोली बाबा या जिसमें भी आप मानते हो, यूनिवर्स या जो भी है, अभी आपको ना
इसीलिए प्रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि वेल्थ अभी आएगा आपकी ज़िंदगी में। ये वीडियो जिस दिन आपसे आप देखोगे, उस दिन से धीरे धीरे करके लक्ष्मी की जो अबांडेंस की एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी, इट विल स्टार्ट सीपिंग इन इनटू योर लाइफ अगेन। बट उस वहाँ भी मनी को कैसे हैंडल करना है, वो अवेलेबल रिसोर्सेज को कैसे अपने फेवर में हैंडल करना है, मैनेज करना है, कैसे एक बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन करना है, ये सब आपको अभी सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर आएगा या आएगी और आपको ऐसे ब्लैक बोर्ड पे फॉर्मूलाज लिख लिख के सिखाएंगे। नो, आपके अंदर से ही आवाज़ आएगी। योर सोल विल शो यू द पाथ। आपके सोल ही आपका गाइड बनेंगे। पर उस सोल की आवाज़ सुनने के लिए यू हैव टू अलाइन विद दैट एनर्जी। अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस, ओके आई कैन डू दिस, ओके आई डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस। ऐसा तो और एक चीज़ आपके पास जो आएगा, एक चीज़ आप जान लो। सो अगेन उसका आपको थोड़ा सा कुछ हिस्से में सी। अनदर थिंग इज़ दैट कि वेन एवर यू गेट दैट अबैंडेंस की एनर्जी, वो मंदिर की दान पेटी या किसी रिलीजियस धर्म स्थल के, चाहे वो मस्जिद हो, चर्च की दान पेटी में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिटर्न टू नेचर is the highest form of gratitude, and we all have to express our gratitude towards the universe whenever we get that. अगर आज मेरे पास 100 रुपया आते हैं, सो आई नीड टू मेक श्योर कि उन 100 रुपये में से मैं 50 खर्च करूँ, 20 सेव करूँ, और जो 30 है वो 30 को मैं 3 हिस्से में या 2 हिस्से में या 1 हिस्से में रिटर्न करूँ यूनिवर्स को इन फॉर्म ऑफ सेवा। कुछ भी हो सकता है, वो पेड़ पौधों के लिए हो सकता है, जानवरों के लिए हो सकता है, सम नीडी लोगों के लिए हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। बट 50-20-30 इज़ द फॉर्मूला। 50 स्पेंड, 20 जमा करो, 30 रिटर्न टू नेचर। क्योंकि वो 30 ना आपका नहीं है, आपके हाथ से कुछ किसी का अच्छा हो सके, इसीलिए वो एक्स्ट्रा 30 आपको मिल रहे हैं। द यूनिवर्स ओनली रिस्पॉन्स टू ग्रैटिट्यूड। ये जो 30 आज आप दे रहे हो ना, यही आपके पास 30 टाइम्स ज़्यादा होके लौटेगी, प्रोवाइडेड यू डू इट फ्रॉम एन ऑनेस्ट अप्रोच। ऐसा नहीं है कि मुझे पुण्य मिलेगा इसीलिए गाय को रोटी खिला रही हूँ। नो, नॉट दैट। आप गाय को इसीलिए रोटी खिला रहे हो, उसको माता भी मानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ऐसा कुछ है नहीं। वी ऑल नो हाउ आवर गौ माताज आर ट्रीटेड हियर। उसको ले एनीवे, नॉट गोइंग देयर। मेरा मुंह खुलता है तो बहुत बुरी तरह से खुलता है, एनीवे, एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक ऑल्सो। सो इसीलिए खिलाना चाहिए क्योंकि वो भूखा है और आपके पास एक्स्ट्रा रोटी है जो आप नहीं खा सकते हो और बासी भी नहीं कर सकते हो, फ्रिज में भी डंप नहीं कर सकते हो। सो द एक्स्ट्रा रोटीज आर मेंट फॉर समवन एल्स। और आपके सामने अगर हंगर किसी भी फॉर्म में आए, चाहे वो इंसान के फॉर्म में या किसी और जानवर के फॉर्म में या पेड़ पौधे के फॉर्म में, कभी कभी होता है ना कि हमारे जो छिलके हैं, सब्ज़ी के छिलके हम लोग खाद की तरह यूज़ कर देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। ऑल्सो अनदर थिंग इज़ दैट, और इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट, अपना उच्छिष्ट कभी किसी को मत खिलाना। अगर उसके लिए अलग से आप नहीं रख सकते हो, लाइक बहुत लोग हैं, खाना खा लिया, ज़्यादा प्लेट में ज़्यादा खाना बच गया तो वो जानवर को डाल दिया। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रिटर्न आता है। एक दिन आएगा जब आपको किसी का उच्छिष्ट खाना पड़ेगा। ऐसा होता है, यही नियम है। जो आप दोगे वही से वही वापस आएगा। सो प्रिपेयर योरसेल्फ, नो योरसेल्फ, know your capacities, know your capabilities, know your plus points, know your minus points, learn to trust yourself, learn to trust your intuition. अगर there is a limitation to your capacity और उसको expand किया जा सकता है, work on it. You can always
upgrade your version, upgrade yourself to a large extent. वो करते रहो, बिकॉज बहुत ही जल्द आपके पास ये अबंडेंस की एनर्जी आएगी. लक्ष्मी की एनर्जी इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ इन अ वेरी वेरी सूदिंग वे. जहाँ और जब मिलेगा ना, दोबारा वही गलती ना करो, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था ना, लक्ष्मी मेहरबान हुई थी, बट योर लाइफ वॉज सो मेस्ड अप, सो केओटिक, कि उस अबंडेंस की एनर्जी को आप स्थिर नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में. दोबारा ये ना दोहराया जाए, इसीलिए आपको सिखाया जाएगा हाउ टू बैलेंस योर रिसोर्सेस, हाउ टू properly manage your money, what should you do with your money. So ये तभी आएगा ना, कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना. हर भीख मांगने वाला हाथ एक्चुअली भिखारी तो नहीं होता है ना. देर आर ठग्स, देर आर जेन्युइन वंस. डिस्क्रिमिनेशन आप ही को करना होगा. तब कोई टैरो रीडर के पास जाके नहीं बोल सकते कि बताइए तो दोनों में से किसको मैं डोनेट करूं, नहीं बोल सकते, राइट. सो बेसिकली prepare yourself, because the energy of abundance is going to manifest in a big way in your life very soon. And when it does, अगर उसको continue करना है for the rest of your life, go for the 50-20-30 formula. 50% spend, 20% save, 30% return to nature. ऐसा अगर आप करते रहोगे, और इसके लिए ना आपके खुद के अंदर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. कौन सा रास्ता जाना है, किस हद तक जाना है, कब दौड़ना है, कब रुकना है, कब स्लो मोशन में चलना है, ये सब आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा. कहाँ क्या डालना है, कितना क्या करना है, ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा. और उसके लिए खुद को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो खुद को जानिए एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस एनर्जी ऑफ abundance and prosperity, and make the most of it. That's your reading for today. Thank you for watching. Ram Ram, Jai Hanuman, Shambho.